जय श्री राधे कृष्णा। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। इसको स्वयं भी सुने और दूसरों को भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसको सुन के पुण्य प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद चरणामृत का पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो भगवान शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसको समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति बेचनी नहीं चाहिए। विष्णु का पूजन शंकर के जल से और शिव का बिल पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का धतूरे के पुष्पों से तथा विष्णु का केतकी के पुष्पों से, शिव का कनेर कंवल को छोड़कर किसी लाल पुष्प से पूजन नहीं करना चाहिए। जो श्री विष्णु का पूजन कंवल के पुष्पों, लक्ष्मी जी का पूजन मालती और चंपा के पुष्पों से करता है वह भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता है। और जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा कोई भी नहीं कह सकता। वह कभी माता के गर्भ में नहीं आता। तुलसी माला धारण किए मंजरी युक्त जिसकी मृत्यु हो जाए वह सीधा बिना किसी बाधा के बैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा के स्नान से तुल्य हो जाता है। तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य के काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला शांत चित्त से तुलसी का पूजन, दक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरप्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फूलों से भगवान का पूजन करता है तथा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसको सोने के फल और पुष्पों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रती पुरुष भोजन करके चंदन पुष्प पान तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। सारा मास भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, वह शूरवीर और कांतिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है वह भी आंवले के नीचे बैठकर उसके 1 वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा किसी प्रकार का तामस भोजन तथा बुरे नामों वाली वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला ना खाएं। देव, वेद, गौ और ब्राह्मण की निंदा ना करें। मांस आदि का सेवन ना करें। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध आदि केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, यह सब मांस के बराबर होते हैं। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी आदि, मूली, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा, दोबारा पकाया हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मल्लेच, पतित, पाखंडी आदि से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इन तिथियों में इन एक एक चीज़ों का भोजन नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी मास और पूर्णमासी को नारी को साग नहीं खाना चाहिए। आज श्री कार्तिक महात्म्य दूसरा अध्याय समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय।